Hello students, welcome to all of you in KPS online classes. In this video we will solve exercise 2.2 related to polynomials. I am Sandeep Singh Rathod. So our first question is find P0, P1 and P2 for the following polynomials. सिंगल एक क्वेश्चन है, बाकी आप जो इनको है देख करके आराम से कर सकते हैं. सो अपना फर्स्ट है पी वाई इज टू अपने को गिवन है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. हियर वाई इज द वेरिएबल. सो वी हैव टू फाइंड P0, P1 and P2. So to solve it we will put y is equals to 0, 1 and 2 respectively. So first of all we put y is equals to 0, then we will get p y की जगह 0 लिखना है तो पी वाई, सो ये हो जाएगा P0 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर माइनस वाई यानी माइनस 0 प्लस 1, सो प्लस 1. सो आफ्टर सॉल्व करने के बाद में ये आपको फाइनली मिलेगा P0 इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ आपको P0 की वैल्यू मिल गई. सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है P1, सो वी विल पुट y इज इक्वल्स टू 1, देन P1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. सॉल्व करने के बाद मिलता है 1, तो P1 की वैल्यू भी क्या आई 1. अगेन वी हैव टू फाइंड P2, सो वी विल पुट y इज इक्वल्स टू 2, देन P2 इज इक्वल्स टू 2 to the power 2 minus 2 plus 1. आफ्टर सॉल्यूशन इट विल बी 3. सो ये आपका आंसर हो गया. सो इसके बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसी पैटर्न से कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. यानी आपको जो पॉलिनोमियल्स जो है वो गिवन है और सामने जो है वो जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल की वैल्यू गिवन है और अपने को वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरो है या नहीं है. तो जीरो होने के लिए सिंपल सा रूल, आपको वेरिएबल की जगह पर जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है वो पुट अप करनी है. और अगर पुट करने के बाद में आपके वेरिएबल की वैल्यू आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, इसका मतलब वो इसका जीरो है, अदरवाइज नहीं है. सो यहाँ पी एक्स आपको गिवन है एल एक्स प्लस एम एंड एक्स की वैल्यू गिवन है माइनस एम बाई एल. सो to verify it we will put x is equals to minus m by l in the given polynomial. So put x is equals to minus m by l in px, we get p is equals to p minus m by l is equals to ये आपका पॉलिनोमियल था lx प्लस m, तो l x की जगह पर आपको वैल्यू पुट करनी है माइनस m by l प्लस m. तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले ये कैंसिल हो जाएंगे, l से l कैंसिल हो गया, सो आपका मिलता है माइनस एम प्लस एम, जिसको आगे सॉल्व करने पर जीरो आया. सो p माइनस एम बाई एल आपका आ रहा है जीरो. सो वी गेट पी एक्स इजकल्स टू जीरो व्हेन x इजकल्स टू माइनस एम बाई एल. सो x इजकल्स टू माइनस एम बाई एल इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, हेंस वेरीफाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास px इज टू 3x माइनस 2, तो अपने को फाइंड आउट करना है इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा. तो सिंपल सा सिस्टम है, टू फाइंड जीरो वी पुट px इज टू 0. जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको जीरो के इक्वल पुट कर देना है. सो px इज टू 0 हो जाएगा और px की वैल्यू आपको गिवन है 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आपको x की वैल्यू जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सिंपल सी बात इतनी है कि जो जिस भी वेरिएबल में आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसी वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ x वेरिएबल है इसलिए x को अपन जो है सिंगल रखेंगे, बाकी सारे जो है वो शिफ्ट कर देंगे. तो 3x माइनस 2 इज टू 0 आया, तो पहले 2 को शिफ्ट करते हैं. 3x इज टू माइनस का 2 है, इधर शिफ्ट होकर के प्लस 2 हो जाएगा. देन x इज टू 2/3. ये आपका आंसर आ गया, यही इसका जो है जीरो होगा. एक और क्वेश्चन देखते हैं. px इज टू गिवन है आपको cx प्लस d c नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स. आपका पॉलिनोमियल है
पी एक्स इजकल्स टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ सी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और सी और डी जो है वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स से आप इतना समझे, रियल नंबर्स का मतलब सी और डी जो है वो नंबर होंगे, बस सी की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। ओके, तो वही तरीका है टू फाइंड 0 वी पुट पी एक्स इजकल्स टू 0। 0 फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना है कि जो आपको गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर दोगे। सो पी एक्स इजकल्स टू 0 हो गया, तो पी एक्स की वैल्यू है सी एक्स प्लस डी इजकल्स टू 0। तो वेरिएबल आपका x है तो आपको x को सिंगल रखना है, बाकी सारे जो है वो अदर साइड में शिफ्ट करना है। तो सी एक्स इजकल्स प्लस डी इजकल्स टू 0 है, तो सी एक्स इजकल्स टू हो जाएगा माइनस डी, सो एक्स इजकल्स टू हो जाएगा माइनस डी बाई सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सामने आपको ये लिखना जरूरी है, वेयर सी नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों नहीं हो सकता 0? यहाँ देखें, अगर x की वैल्यू आई आपके माइनस डी बाई सी, अब अगर आपकी सी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? अगर बाई चांस एक्स सी जो है वो आपका 0 हो जाए तो यहाँ अगर आप 0 पुट करते हो तो ये सॉल्व करने पर आपको मिलेगा इनफाइनाइट। ओके, और इनफाइनाइट जो है वो रूट नहीं हो सकता। सो डेनोमिनेटर में 0 नहीं आए और डेनोमिनेटर में यहाँ c है, तो c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी नंबर के डेनोमिनेटर में 0 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन में गिवन है कि c नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, सो बाकी पूरी एक्सरसाइज आपको स्वयं सॉल्व करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।